नाज़रीन, कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई ने वो सवाल उठाया जिसने अफ़गानी मुहाजिरीन, पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत और अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात को हम कह सकते हैं कि दोबारा से हाईलाइट कर दिया है। ये मामला सिर्फ अब सियासत का मामला नहीं रहा, बल्कि कौमी सलामती, माशियत और समाजी तवाज़ुन से जुड़ा हुआ एक मामला बन चुका है। आज हम इसी बहस में गहराई से बात करेंगे ताकि आप समझ सकें कि हमारे फैसले किस तरह से मुस्तकबिल पर असरअंदाज होते हैं और हो सकते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो की तरफ आगे बढ़े, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, कौमी असम्बली में उठाने वाले सवालात में सबसे पहले पाकिस्तान में पैदा होने वाले अफगानी बच्चे के हकूक को मौजू बनाया गया। महमूद खान अचकज़ई ने ये चीज़ वाज़िया की कि सिर्फ मुहाजिरीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी नहीं है, बल्कि इनके बच्चों को भी कानूनी शहरी होने का हक देना चाहिए। ये एक ऐसा मामला था जो ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि कानूनी मामला है, बल्कि माशरती और इक़्तिसादी पहलू भी एक इसका एक अलग ही एक हैसियत रखती है। अगर ये बच्चे पाकिस्तान में रहे और शरीयत ना दी जाए तो ये मसला कानूनी और समाजी दोनों आइंदा आने वाली नस्लों पर असरअंदाज हो सकता है। और इसी दौरान इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ तजारत और ताल्लुकात के अहम पहलू जो थे उनको भी उठाया, उन पर भी बातचीत की। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कहा गया कि कई सालों से तजारत और तजारत का जो मुआहिदा है वो रहा है, इस जिनमें सबसे अहम ये बात यह है कि मुहाजिरीन और तजारती सामान के दरमियान फ़र्क वाज़िया किया जाए। अच्छा, इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई ने असम्बली में इस चीज़ पे भी जोर दिया कि अफ़गानिस्तान से आने वाली चीज़ें गैर कानूनी या स्मगलिंग के बजाय तजारत के दायरे में आए, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान की माशियत को फ़ायदा हो बल्कि कानून के दायरे में भी रह जाए। इसके ऊपर आगे अगर बात की जाए तो वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस पर तफसीली जवाब दिया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज में हर सूबे के अफराद शामिल हैं। कुर्बानियाँ देने वालों की तादाद में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, तमाम तर जो इलाके हैं ये शामिल हैं। ये वाज़ेह किया गया कि फ़ौज के जवान और अफसरान ने पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना खून दिया है, हमेशा से कुर्बानियाँ दी हैं। इनकी कुर्बानियाँ का जो हक़ है हमारे शहरियों और कानून पर जो है लाजिम है। महमूद खान अचकज़ई ने ये चीज़ पर भी जोर दिया कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात में हमें सिर्फ सियासी या ज़ाती मफाद नहीं देखने चाहिए, बल्कि कौमी सलामती, माशी इस्तेहकाम को भी देखना चाहिए। मुहाजिरीन की कानूनी हकूक़ जो हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इन्होंने मज़ीद ये भी बातचीत की कि पाकिस्तान में मौजूद मुहाजिरीन को कानूनी तरीके से रजिस्टर किया जाए और उनको वीज़े दिए जाएँ ताकि वो टैक्स अदा करें और कानूनी तरीके से कानूनी दायरे में रह के पाकिस्तान में रहें। इससे हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा है, इसमें ना सिर्फ मुहाजिरीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा बल्कि पाकिस्तान के ख़जाने में भी शफाफियत आएगी। तजारत के हवाले से इस बात पर भी रोशनी डाली गई। तजारत के हवाले से इन्होंने ये बातचीत की कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सालों से होने वाली तजारत में कहीं मामूलात ऐसे हैं जिन पर नज़रसानी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अफ़गान ट्रांज़िट मुआहिदा हो गया जिसका आगाज़ सदर मुशर्रफ के दौर में हुआ था। इसमें कहीं खामियाँ रही जिससे कि सामान में गैर कानूनी मुंतकिली थी और टैक्स में रायतें वगैरह थी। महमूद खान अचकज़ई ने असम्बली में कहा कि ये मसला भी हल किया जाए और दोनों ममालिक के दरमियान तजारत शफाफ और कानूनी बुनियादों पर हो। मज़ीद ये भी बातचीत की कि अफ़गानिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर भी तजिया पेश किया उन्होंने और तजिया पेश करते हुए ये चीज़ सामने आई कि अफ़गानिस्तान का अपना मुस्तकिल मुल्क है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने हदूद और सिक्योरिटी के असूलों के मुताबिक ताल्लुकात रखे। जो मुहाजिरीन वापस जा चुके हैं इन्हें वापस जाना चाहिए और लेकिन जो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं और इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो होनी चाहिए। और इस सारी चीज़ के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने इस पे क्या चीज़ रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अपना 5वां सूबा जो है वो नहीं समझता, बल्कि एक हमसाया मुल्क के तौर पे ताल्लुकात को कायम रखे हुए है। इन्होंने वाज़िया किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से सख्त है और जो भी पाकिस्तान के शहरी या फ़ौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, इनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महमूद खान अचकज़ई ने इस मामले पर यह तजवीज़ अपनी तरफ से पेश की कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो मुहाजिरीन की पॉलिसियों में वाज़िया रहनुमाई फ़राहम करें ताकि गैर कानूनी आमद जो है और दहशतगर्दी के जो इम्कानात हैं वो कम किए जा सके, उनको कम रिकॉर्ड किया जाए। और वो चाहते हैं कि हर मुहाजिर रजिस्टर हो, कानूनी तरीके से टैक्स अदा करे और पाकिस्तान की माशियत और सिक्योरिटी के साथ मिलजुल के रहे। और फिर उसके बाद दोबारा से वो बात आ जाती है अफ़गान बच्चों के हकूक़ के ऊपर। इस हवाले से ये कहा गया कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी शहरी होने का हक़ मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि इसकी समाजी असरात जो हैं वो भी अलग से हमें दिखेंगे।
बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, फिर उसके बाद तालीम हासिल करें, माशियत में हिस्सा लें और अपनी शनाख्त के हक़ के मालिक हों। इस बात को नज़रअंदाज करना मुस्तक़बिल में बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। तजारत के हवाले से मज़ीद बातचीत हुई तो उस पर भी उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को आटा, गंदम, ऑयल और इसके अलावा दीगर जो एशिया हैं वो फराहम करता रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान ने हमारे लिए फल, सब्जियाँ, मार्केट का जो कह सकते हैं कि एक अहम हिस्सा है अफ़गानिस्तान। लेकिन गैर कानूनी रास्ते और स्मगलिंग ने इस मामले को फ़ायदा के बजाय हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए। इसलिए आप शफाफ और कानूनी बुनियादों पर तजारत की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। इस पूरे मामले पे ये वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, माशियत और समाजी ढांचे के लिए मजबूत पॉलिसियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुहाजिरीन के हकूक़ और कौमी मफाद के दरमियान तवाज़ुन कायम करना लाजमी है, ताकि ना सिर्फ शहरियों के हकूक़ महफूज हों बल्कि मुल्क की सलामती भी बरकरार रह सके। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, हमारा तज्ज़िया आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और तज्ज़िया अगर पसंद आता है तो दोस्तों से शेयर भी करें।